हेलो एवरीवन, आज फिर एक गोल्फ़ की वीडियो के साथ हम आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज हम आपको बताएंगे कि गोल्फ़ की लैंग्वेज क्या होती है, यानी उसकी इस्तिलाहात क्या होती हैं और उनका मतलब क्या होता है। OB यानी आउट ऑफ बाउंड। जिस तरह आप क्रिकेट में देखते हैं एक बाउंड्री होती है, इसी तरह गोल्फ़ के कुछ होल्स में बाउंड्री बनाई जाती है और उस बाउंड्री से अगर बॉल बाहर चली जाए तो वो आउट ऑफ बाउंड कहलाती है। अब क्रिकेट में तो अगर बाउंड्री से बाहर बॉल जा रही है तो आपको रिवॉर्ड किया जाता है, यानी वो 6 कहलाता है, 4 कहलाता है, चौका या छक्का जिसे आप कह लें। लेकिन गोल्फ़ में आउट ऑफ बाउंड का मतलब पेनल्टी होता है। अगर आपकी बॉल ऐसे मार्क्ड एरिया में जाके गिर गई जहां आउट ऑफ बाउंड का मार्क लगा हुआ था, तो इसका मतलब है कि आप जो एक शॉट खेल चुके हैं वो भी काउंट होगा, उसके अलावा एक पेनल्टी होगी और आप फिर वहीं से शॉट खेलेंगे जहां से आपने लास्ट शॉट खेला था। तो ये समझ लीजिए कि आपके 2 शॉट ज़ाया हो गए और आप थर्ड शॉट आप वहाँ से खेलेंगे जहाँ से आपने लास्ट शॉट खेला था। तो आउट ऑफ बाउंड एक बहुत बड़ी पनिशमेंट होती है गोल्फ़ में, क्योंकि उससे आपके 2 शॉट डायरेक्टली ज़ाया हो जाते हैं। ड्रॉप इस्तिलाह यूज़ होती है उस वक्त जब आप किसी बॉल किसी हैज़र्ड में चली जाए, यानी वाटर में चली जाए या कहीं हैज़र्ड मार्क है उसमें चली जाए तो और वहाँ से अनप्लेएबल हो। पानी में तो जाहिर है कि मोस्ट ऑफ द बॉल्स आर अनप्लेएबल, क्योंकि वहाँ से आप खेल ही नहीं सकते। तो फिर हम क्या करते हैं, उस बॉल को कहीं रिलीफ एरिया में ड्रॉप करते हैं एक शॉट पेनल्टी के साथ। जब हम उस बॉल को ड्रॉप करते हैं जिस जगह पे, उसको ड्रॉप करना कहते हैं। GUR मीन्स ग्राउंड अंडर रिपेयर। गोल्फ कोर्सेज जाहिर है कि बहुत बड़े बड़े होते हैं और उनमें कुछ बारिश कभी हो जाए या कभी और कोई कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा हो, कुछ चीज़ें हो रही हों, तो कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जो अंडर रिपेयर होते हैं, या कहीं से ग्रास ख़राब हो जाए उसको रिपेयर करना हो, तो वो जो अंडर रिपेयर एरिया होता है उसे हम कहते हैं GUR, ग्राउंड अंडर रिपेयर। अगर आपकी बॉल उस एरिया में चली जाती है जो मार्क्ड है ग्राउंड अंडर रिपेयर में, यानी GUR में, तो वहाँ से आपको फ्री रिलीफ मिलता है और आप वहाँ से बॉल उठा के किसी करीबी सही जगह पे बॉल रख के और वहाँ से खेल सकते हैं। रिलीफ एक ऐसी टर्म है जो उस वक्त यूज़ होती है जब आपकी बॉल किसी ऐसी जगह पे पड़ी हो जहाँ से अनप्लेएबल तो हो, लेकिन वहाँ डेजिग्नेटेड रिलीफ एरिया हो। यानी गोल्फ़ के जो लोकल रूल्स होते हैं कोर्स के, वो बता देते हैं कि अगर आपकी बॉल इन जगह पे गई तो वहाँ से आप फ्री ड्रॉप ले सकते हैं विदाउट एनी पेनल्टी। तो मोस्टली जैसे आपकी बॉल यार्डेज मार्कर्स होते हैं या वाटर स्प्रिंकल्स होते हैं जो घास को पानी देने के लिए इस्तेमाल होते हैं गोल्फ कोर्स में, अगर उनमें बॉल चली जाए तो वहाँ से आप फ्री ड्रॉप लेते हैं, जिसे हम रिलीफ लेना कहते हैं। बंकर, सैंड ट्रैप या बंकर ऐसी जगह होती है गोल्फ कोर्स में, ये बाकायदा बनाए जाते हैं डिफ़िकल्टी क्रिएट करने के लिए, जिसमें ग्रास नहीं होती बल्कि उसमें सैंड होती है, लूज सैंड, बिल्कुल लूज सैंड होती है, जहाँ से आपको शॉट मारना मुश्किल होता है। और बाज़ औक़ात ये होता है कि आप लंबा शॉट मार भी नहीं सकते, तो आपको वहाँ से बॉल निकाल के बाहर फेयरवे पे लानी होती है, आपका एक शॉट चला जाता है और फिर वहाँ से आप दूसरा शॉट खेलते हैं। एक इस्तिलाह होती है जो एमेच्योर गोल्फर्स फ्रेंडली गेम्स में यूज़ करते हैं, जिसे हम कहते हैं मलीगन। मलीगन का मतलब ये होता है कि जब आप पहला टी शॉट खेल रहे होते हैं और उस वक्त आपकी बॉल इधर उधर चली जाए जो बहुत अच्छा शॉट ना हो, तो आपके जो साथी प्लेयर्स हैं वो अनाउंस कर सकते हैं कि हमने आपको मलीगन दिया। मलीगन का मतलब ये होता है कि आप बग़ैर किसी पेनल्टी के वही शॉट दोबारा खेल सकते हैं। हैंडीकैप, गोल्फ़ में हैंडीकैप क्या होता है, इस पे हमने एक पूरी वीडियो बनाई थी और उम्मीद है आपने वो देखी होगी। अगर नहीं देखी है तो आप अभी जाके वो वीडियो देख सकते हैं, जो कम्प्लीटली आपको एक्सप्लेन करेगी कि गोल्फ़ में हैंडीकैप क्या होता है और ये कैसे काम करता है। तो अगर आपने हैंडीकैप का हमारा वीडियो देखा था तो आपको ये टर्म समझ में आएगी जो अगली है, जो है स्क्रैच।
स्क्रैच का मतलब होता है अगर पार 72 का एक गोल्फ कोर्स है, उस पे अगर कोई 72 शॉट में उसको ख़त्म कर ले तो उसको हम स्क्रैच कहते हैं। इसी के साथ हम अगर कोई एक गोल्फ कोर्स को 72 के बजाय 70 में कर ले तो उसे हम 2 अंडर कहेंगे, और अगर वो 72 के बजाय 74 में करेगा तो उसे हम 2 ओवर कहेंगे, और अगर 72 में ही कर ले तो उसे स्क्रैच कहेंगे। इसी तरह हैंडीकैप में भी ये होता है, जो ज़ीरो हैंडीकैपर गोल्फर्स होते हैं उन्हें स्क्रैच प्लेयर्स कहा जाता है। अब जो अगली 3 इस्तिलाहात हम आपको बता रहे हैं, उसके लिए आपको ये 3 बर्ड्स याद होने चाहिए। तो पहली इस्तिलाह है बर्डी, उसका नाम ही बर्डी है। बर्डी का मतलब छोटा परिंदा, कोई स्मॉल बर्ड। तो ये तीनों इस्तिलाहात यूज़ होती हैं उस वक्त जब आप एक होल पे जो पार दिया गया है, पार 5, पार 4, पार 3, उससे कम स्कोर में उस होल को ख़त्म कर लें। कैसे? अगर पार 5 को आपने 4 शॉट में 4 शॉट्स में ख़त्म कर लिया तो इसका मतलब है आपने बर्डी की। इसी तरह पार 4 को आपने 3 शॉट में कंप्लीट कर लिया तो इसका मतलब है आपने बर्डी की। इसी तरह पार 3 को आपने 2 शॉट में ख़त्म कर लिया तो इसका मतलब है आपने बर्डी की, यानी आपने 1 शॉट बचा लिया। और इसी तरह अगर आप 2 शॉट बचा लेते हैं, यानी पार 4 को 3 शॉट में ख़त्म कर लेते हैं, तो उसे हम ईगल कहते हैं। ईगल का मतलब होता है 2 शॉट अंडर, यानी एक होल पे आपने 2 शॉट बचा लिए तो वो ईगल कहलाता है। पार 5 पे अगर 3 शॉट पे आपने कंप्लीट किया तो वो ईगल होगा, और इसी तरह पार 4 पे आपने 2 शॉट में उस होल को कंप्लीट कर लिया तो वो आपका ईगल कहलाएगा। लेकिन ये इस्तिलाह पार 3 में इस्तेमाल नहीं होती, क्योंकि पार 3 में आपके पास 3 ही शॉट होते हैं। तो इसका मतलब है कि जब आपने पहला शॉट हिट किया तो वो डायरेक्ट बॉल होल में चली गई, यानी अब आपके पास 2 शॉट बच गए। तो जो पार 3 होता है उसकी टर्मिनोलॉजी अलग होती है, और उसको हम कहते हैं होल इन वन, यानी एक ही शॉट में आपने होल कर दिया, या उसको हम कहते हैं एस। तो ये दोनों इस्तिलाहात यूज़ होती हैं, एस और होल इन वन, पार 3 के लिए। और अगली इस्तिलाह है एल्बेट्रॉस या डबल ईगल। एल्बेट्रॉस या डबल ईगल का मतलब होता है कि आपने एक होल पे 3 शॉट बचा लिए। 3 शॉट पार 5 पे कैसे बचेंगे? जब आप 2 शॉट में एक पार 5 को होल कर लेंगे तो इसका मतलब है आपके पास 3 शॉट बच गए। या पार 4 पे आपने एक पहला ही शॉट मारा और वो डायरेक्ट होल में चला गया तो अब आपके पास 3 शॉट बच गए, तो ये डबल ईगल कहलाएगा। इसको एल्बेट्रॉस भी कहते हैं। ये बहुत रेयर होता है गोल्फ में। तो जिस तरह हमने आपको एक पार से अंडर खेलने की इस्तिलाहात बताई, इसी तरह अगर आप पार से ज़्यादा खेलते हैं, यानी पार 5 को 6 में करते हैं, पार 4 को 5 में करते हैं, या पार 3 को 4 शॉट्स में करते हैं, तो उसके लिए भी इस्तिलाहात होती हैं। उसे हम बोगी कहते हैं, यानी 1 शॉट अबव द पार, उसका मतलब है बोगी। अगर आपने 2 शॉट अबव द पार किए तो उसको कहेंगे डबल बोगी, यानी पार 5 पे 7 शॉट डबल बोगी होगा, और पार 4 पे 6 शॉट डबल बोगी होगा, और इसी तरह पार 3 पे 5 शॉट्स डबल बोगी कहलाएगा। डबल बोगी से आगे ट्रिपल बोगी, क्वाड्रपल बोगी, और इस तरह से सो एंड सो फोर्थ। लेकिन अगर आप डबल बोगी और ट्रिपल बोगी से आगे जा रहे हैं तो आपको कोर्स के बजाय ड्राइविंग रेंज पे जाना चाहिए और वहाँ जाके प्रैक्टिस करनी चाहिए ताकि आप अपने गेम को इम्प्रूव कर सकें। अगर आप डबल बोगी ट्रिपल बोगी से भी ज़्यादा स्कोर कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपका जो गेम है वो बहुत अच्छा नहीं है, और उसको इम्प्रूव करने के लिए तो आपको ड्राइविंग रेंज पे जाके प्रैक्टिस करनी होगी अच्छे तरीके से, ताकि आप अपने गेम को इम्प्रूव कर सकें। तो आज की वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आपको गोल्फ़ की ये टर्मिनोलॉजीज़ और इस्तिलाहात समझ में आई होंगी। तो हमारे चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए मिल जाए। और इस वीडियो को अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस गेम के बारे में जान सकें, गोल्फ़ के बारे में जान सकें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़।